नमस्कार और आज की इस गहरी पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हम एक सवाल की तह तक जाएंगे और सवाल ये है कि क्या क्या आध्यात्मिक या व्यक्तिगत विकास का मतलब हमेशा ही संघर्ष, मेहनत और बोझ होता है? क्योंकि हमारे हाथ एक ऐसा स्रोत लगा है जो दावा करता है कि इसका जवाब नहीं है और इसका राज मेहनत को मोहब्बत में बदलने की कला में छिपा है। तो ये स्रोत 30 नवंबर 2025 की एक मुरली का सार है और इसका शीर्षक है सच्चे स्नेही बन, सब बोझ बाप को देकर मौज का अनुभव करो, मेहनत मुक्त बनो। अब जो श्रोता इस संदर्भ से शायद उतने परिचित नहीं है, उनके लिए बता दें कि मुरली ब्रह्मा कुमारीज में दिए जाने वाले रोजाना के आध्यात्मिक प्रवचनों को कहते हैं। हमारा उद्देश्य यहाँ इसके धार्मिक पहलुओं पर बात करना नहीं है, बल्कि इसमें छिपे उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को निकालना है जो किसी के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। और जो बात यहाँ सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो ये है कि ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है। इस स्रोत में इंसान के मन की गहराइयों को छुआ गया है कि हम बोझ और मेहनत का अनुभव ही क्यों करते हैं और इससे बाहर निकलने का प्रैक्टिकल रास्ता क्या हो सकता है। ये एक तरह से कॉन्शियसनेस को री इंजीनियर करने का ब्लूप्रिंट लगता है। बिल्कुल। तो चलिए इसी ब्लूप्रिंट को खोलकर समझते हैं। शुरुआत में ही एक बहुत पावरफुल इमेज रखी गई है, बेफिक्र बादशाहों का संगठन। और ये कहा गया है कि जो सच्चा स्नेही है, मतलब जो प्रेम में डूबा हुआ है, वो मेहनत से बच जाता है। उसके लिए तो पहाड़ जैसी समस्या भी जैसे रुई जैसी हल्की हो जाती है। हाँ, और यहाँ स्नेह या प्रेम को सिर्फ एक भावना नहीं बताया गया है, बल्कि एक प्रैक्टिकल टूल की तरह बताया गया है। स्रोत कहता है कि जो प्रेम में लवलीन रहते हैं वो हमेशा एक सुरक्षा कवच, एक छत्र छाया के नीचे होने का अनुभव करते हैं। अच्छा। और इस अवस्था में मेहनत जो है वो मनोरंजन बन जाती है। ये उस पुराने सवाल का जवाब है कि एक ही रास्ते पर चलते हुए किसी को बहुत संघर्ष क्यों लगता है और किसी को सब कुछ आसान। फर्क अवस्था का है, रास्ते का नहीं। लेकिन इसमें एक चेतावनी भी है जो मुझे बहुत बहुत रियल लगी। हाँ, है ना? स्रोत बताता है कि कई लोग स्नेही के सागर में डुबकी लगाकर बाहर आ जाते हैं, जबकि कुछ उसमें खोए रहते हैं। और जो बाहर आ जाते हैं उनके जीवन में फिर उतार चढ़ाव रहता है। कभी मेहनत लगती है, कभी मोहब्बत। बिल्कुल। और इसी चुनौती के लिए एक समाधान भी दिया गया है। जब भी कोई मुश्किल आए तो स्रोत की सलाह है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कि तर्कों में मत उलझो। मतलब ओवरथिंकिंग ना करो। एग्जैक्टली। इसके बजाय उस एक पल को याद करो जब तुमने सबसे गहरे स्नेह और जुड़ाव का अनुभव किया था। वो स्मृति, वो एहसास, वही उस पल में मेहनत को वापस मोहब्बत में बदल देगा। ये एक तरह का इमोशनल रीसेट बटन है। अरे वाह, ये तो साइकोलॉजी में एंकरिंग के कॉन्सेप्ट जैसा है, जहां आप एक शक्तिशाली पॉजिटिव एहसास को एक याद से जोड़ देते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक यही बात है। और स्रोत इस विचार को और आगे ले जाता है। इसमें कहा गया है कि ये बोझ को सौंप दो, मैंपन या ईगो को भूलकर एक ट्रस्टी बन जाओ। यह कर्तापन के भाव से हटना एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। ट्रस्टी बनना। हाँ, जैसे ही कोई खुद को कर्ता से हटाकर एक निमित्त या ट्रस्टी के रूप में देखता है, जिम्मेदारी का बोझ हल्का हो जाता है। आप अपना बेस्ट करते हैं, लेकिन परिणाम के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। तो अगर इस अवस्था को पा लिया जाए तो जीवन कैसा दिखेगा? स्रोत कहता है, खाओ, खेलो और मौज करो, क्योंकि ये संगम युग मौजों का युग है। अब यहाँ संगम युग एक विशिष्ट शब्द है। इसका क्या मतलब है? इसे आप एक तरह का वैचारिक ट्रांजिशन पीरियड समझिए, जैसे इतिहास में पुनर्जागरण काल था। अच्छा। इस दर्शन के अनुसार ये एक पुरानी दुनिया के चक्र के अंत और एक नई दुनिया की शुरुआत का समय है। तो तर्क ये है कि अगर ये भविष्य की नींव रखने का इतना महत्वपूर्ण समय है, तो इसे बोझ और मेहनत से क्यों जिया जाए? सही बात है। इसे तो उत्सव और सहजता से जीना चाहिए। ये एक बहुत दिलचस्प फ्रेमवर्क है। तो अगर ये मंजिल है, तो इस रास्ते पर चलने वाले लोग अलग अलग पड़ावों पर भी होंगे। और यहीं पर एक रूपक आता है जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। 4 तरह की मालाओं का। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, इसमें एक पूरा प्रोग्रेशन छिपा है। बाप बादा, जो इस दर्शन में ईश्वर के लिए संबोधन है जी, वो कहते हैं कि उन्होंने 4 अलग अलग मालाएं देखी। पहली माला सबसे छोटी
और उन श्रेष्ठ बच्चों की है जो बाप समान बनने के पुरुषार्थ में लगे हैं। दूसरी उन पुरुषार्थियों की है जो दिल के स्नेह से समान बनने की कोशिश कर रहे हैं। और इन दोनों में जो अंतर है ना, वो बहुत सूक्ष्म और महत्वपूर्ण है। ये वर्गीकरण इस बात पर आधारित नहीं है कि आपने क्या हासिल किया है, बल्कि आपकी नियत और आपकी आंतरिक स्थिति पर है। मतलब इंटेंशन पर। बिल्कुल। कोई ज्ञान और समझ से लक्ष्य के करीब है तो कोई सिर्फ दिल के गहरे प्रेम से। ये दिखाता है कि इस दर्शन में मंशा को मंजिल जितना ही महत्व दिया गया है। और फिर तीसरी माला आती है जिसे सबसे बड़ा बताया गया है। इसमें वे स्नेही आत्माएं हैं जो सेवा में साथी भी हैं, लेकिन उनके जीवन में उतार चढ़ाव ज्यादा हैं। कभी उनका पुरुषार्थ बहुत तीव्र होता है और कभी-कभी उन्हें तूफानों का ज्यादा सामना करना पड़ता है। ये शायद हम में से ज्यादातर लोगों की कहानी है ना? हाँ, बिल्कुल। इच्छा बहुत है, प्रयास भी है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी एक चैलेंज है। और स्रोत इस समूह को सबसे बड़ा बताकर एक तरह से ये स्वीकार कर रहा है कि ये यात्रा का एक नॉर्मल और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे जज नहीं किया जा रहा। और चौथी माला उमंग वालों की है, यानी वो जिन्होंने अभी-अभी उत्साह से शुरुआत की है। तो ये मॉडल बहुत इंक्लूसिव लगता है, जो हर किसी को उसकी वर्तमान स्थिति में स्वीकार करता है और आगे बढ़ने के लिए शक्ति देता है। तो ये तो हुई अलग-अलग अवस्थाओं की बात, लेकिन स्रोत सिर्फ वर्गीकरण करके नहीं रुकता, बल्कि यह उस सबसे आम मानवीय कमजोरी पर भी बात करता है जो इन अवस्थाओं में उतार चढ़ाव लाती है। अच्छा। यानी अपनी गलती का दोष दूसरों पर डालने का खेल। ये इतना रिलेटेबल है। जब कोई गलती होती है तो हमारा पहला रिएक्शन होता है, हाँ हुआ तो है लेकिन। हाँ, वो लेकिन ही सारा खेल है। उसने ऐसा किया ना, इसीलिए हुआ। ये खुद को सही ठहराने की एक गहरी मानवीय प्रवृत्ति है। स्रोत इस मानसिकता को बहुत गहराई से पकड़ता है, लेकिन फिर वो जो करता है वो अद्भुत है। वो बहस नहीं करता। वो कहता है, चलो मान लिया, पहला नंबर वो था जिसने गलती की और आप दूसरे नंबर पर थे। मतलब वो आपकी बात को वैलिडेट कर रहा है पहले। बिल्कुल, एक तरह से सामने वाले की भावना को सम्मान देना है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या ये नजरिया थोड़ा ज्यादा आइडियलिस्टिक नहीं है? मतलब प्रैक्टिकल जीवन में अक्सर दूसरे की गलती होती है। ऐसे में सिर्फ शुभ भावना रखना या खुद को बदलना क्या काफी है? क्या ये एक तरह से अन्याय को स्वीकार करना नहीं है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब इस दर्शन के मूल में है। स्रोत यहाँ न्याय या अन्याय पर बहस नहीं कर रहा है। वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक सवाल पूछ रहा है। क्या? वो पूछ रहा है, आप अपने जीवन की प्रगति का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में देना चाहते हैं? अच्छा। अगर आप पहले नंबर वाले के बदलने का इंतजार करेंगे तो परिवर्तन की शक्ति में आपका नंबर पहला कैसे होगा? आप तो हमेशा दूसरे नंबर पर ही रहेंगे। मतलब ये कि अगर आप दूसरे के बदलने का इंतजार कर रहे हैं तो आप अपनी खुशी और शांति को किसी और की मर्जी पर छोड़ रहे हैं। ठीक है। संदेश ये नहीं है कि आप चुपचाप सब कुछ सहें। संदेश ये है कि बाहरी परिस्थितियों के बावजूद अपनी आंतरिक अवस्था का नियंत्रण अपने हाथ में लें। मुझे परिवर्तन होना है, मुझे निमित्त बनना है, ये शक्ति को वापस अपने हाथ में लेना है। ये गुलामी से निकलकर बादशाहत में आने जैसा है। ये एक नैतिक सलाह से ज्यादा एक एम्पावरमेंट स्ट्रैटेजी है। सही बात है। दूसरों के लिए शुभ भावना रखना उन्हें बदलने के लिए नहीं, बल्कि खुद को उनके नेगेटिव प्रभाव से मुक्त रखने के लिए है। तो इस पूरी समझ के बाद स्रोत इस वर्ष के लिए एक विशेष लक्ष्य निर्धारित करता है। हर बच्चे को स्नेहयुक्त मेहनत मुक्त देखना। यह सिर्फ एक इच्छा नहीं है, बल्कि एक वरदान के रूप में भी दिया गया है और इसे 21 जन्मों के जीवन मुक्त अवस्था के वादे से जोड़ा गया है। हाँ, और तर्क बहुत सीधा है। अगर वादा 21 जन्मों तक जीवन मुक्त यानी दुख और बंधन से मुक्त अवस्था का है और ये संगम युग का एक जन्म भी उन 21 में गिना जाता है, तो इस एक जन्म में मेहनत क्यों? एग्जैक्टली। अगर मंजन मुक्ति है तो यात्रा भी तो मुक्ति में होनी चाहिए। इसलिए अभी से उस मेहनत मुक्त जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करना है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे सिर्फ एक सुंदर विचार से निकालकर रोजमर्रा की प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए? इसके लिए स्रोत अशरीरी या विदेही स्थिति के अभ्यास पर जोर देता है। अब विदेही का शाब्दिक अर्थ है देह के बिना, लेकिन यहाँ इसका गहरा मतलब है। क्या मतलब है? इसका मतलब है चेतना की वो अवस्था जहाँ व्यक्ति खुद को ये शरीर ना समझकर एक आत्मिक ऊर्जा, एक पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में अनुभव करता है। और इसे समझाने के लिए एक बहुत अच्छी एनालॉजी दी गई है, कपड़े की। हाँ, ये एनालॉजी बहुत गहरी है।
शरीर को एक वस्त्र या कपड़े की तरह बताया गया है। अगर ये वस्त्र किसी पुराने संस्कार, किसी आदत, किसी लगाव या किसी अभिमान में फंसा हुआ या टाइट है, तो चेतना के लिए इस शरीर से खुद को अलग अनुभव करना, यानी इस वस्त्र को उतारना मुश्किल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी बातों में इजी रहने की सलाह सिर्फ एक सामान्य अच्छी सलाह नहीं है, बल्कि ये उस विदेही अवस्था का अभ्यास है। बिल्कुल। असली अभ्यास सिर्फ बैठकर ध्यान करना नहीं है, बल्कि दिन भर की हर छोटी बड़ी बात में हल्का रहना, इजी रहना है। जब हम छोटी छोटी बातों में फंस जाते हैं, किसी की बात को दिल पर ले लेते हैं या अपनी बात पे अड़ जाते हैं, तो हम अनजाने में उस देह रूपी वस्त्र को और टाइट कर रहे होते हैं। जितना हम इन बातों से न्यारे या डिटैच्ड रहेंगे, उतना ही हमारी अवस्था भी न्यारी यानी विदेही, सहज बन जाएगी। और अंत में एक बहुत शक्तिशाली वरदान है, याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। यहाँ याद को एक महामंत्र बताया गया है। ये सिर्फ किसी को रिमेंबर करना नहीं है ना? नहीं, यह चेतना को एक सेकंड में उसकी मूल आत्मिक स्थिति और ईश्वर से उसके कनेक्शन में स्थित करने का अभ्यास है। इसे एक जादू मंत्र कहा गया है क्योंकि यह किसी भी परिस्थिति में तुरंत आपका दृष्टिकोण बदल सकता है और सफलता या सिद्धि दिला सकता है। वाह! तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो इसका सार क्या है? यह सिर्फ मेहनत न करने की सलाह नहीं है, यह तो चेतना का एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ऐसी अवस्था में रहने का निमंत्रण जहां प्रेम की शक्ति हर कार्य को सहज और आनंदमय बना देती है। बोझ को सौंपकर, कर्तापन से हटकर, ट्रस्टी बनकर और दूसरों को बदलने का इंतजार करने के बजाय आत्म परिवर्तन की जिम्मेदारी लेकर ही असली मौज का अनुभव हो सकता है। हाँ, ये मेहनत से भागना नहीं, बल्कि मेहनत को ट्रांसेंड करना है। और यहाँ हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं, जो इस स्रोत के अंत में एक स्लोगन के रूप में दिया गया है। अच्छा? ये स्लोगन है, सेकंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना, अर्थात अंत में सर्टिफिकेट लेना। विचार, परिस्थितियां, ये सब विस्तार हैं। इस पूरे विस्तार को एक सेकंड में उसके सार तक ले आना, किसी भी जटिल समस्या के मूल को तुरंत पकड़ लेना, किसी भी बहस के पीछे की असली वजह को देख लेना। ये क्षमता क्या है और इसे कैसे विकसित किया जा सकता है? शायद इसका जवाब उसी विदेही अवस्था के अभ्यास में छिपा है। ये एक विचार है जिस पर आगे मनन किया जा सकता है।